अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डम्ब वेटर दैट इज़ रिटन बाय हारोल्ड पिंटर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे राइटर की बायोग्राफी, देन प्ले का एनालिसिस करेक्टर वाइज, थीमेटिकली एंड सिम्बॉलिकली। टाइटल जस्टिफिकेशन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, करेक्टर एनालिसिस, थीम्स एंड सिम्बॉलिक एनालिसिस। द डम्ब वेटर जो कि हारोल्ड पिंटर ने लिखा है। हारोल्ड पिंटर की अगर बात की जाए तो हारोल्ड पिंटर की जो लाइफ स्ट्रगल है उसमें सबसे पहले उसकी बर्थ आ जाती है कि वो कब पैदा हुए। वो लंदन में पैदा हुए 1930 में। देन इनकी डेथ हुई थी 2008 में। 17 ईयर्स ओल्ड के थे जब इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी डेथ हुई थी ड्यू टू लिवर कैंसर। ये इन्फ्लुएंस थे सैमुअल बेकेट से, विलियम शेक्सपियर से, जॉन पॉल सार्टे से एंड फ्रांस काफ्का से। ये जितने भी राइटर हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस थे, ये सारे के सारे एब्सर्ड राइटर हैं। इनका ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये प्ले राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, एक्टर थे, ठीक है, एंड थिएटर डायरेक्टर थे एंड पोइट थे। इनकी 2 शादियाँ हुई थी। फर्स्ट वाइफ जो थी उनकी उनका नाम विविन मर्चेंट था और ये एक एक्ट्रेस थी। इनकी शादी इनसे 1956 में हुई थी, देन ये 1980 तक चली थी। फिर उन्होंने सेकंड मैरिज की थी जो कि लेडी एंटोनिया फ्रेजर से की थी और ये शादी 1980 में हुई थी। और ये जो इनकी वाइफ हैं ये एक ऑथर थी एंड 1980 से देन ऑनवर्ड इनकी शादी ये चली है इनकी डेथ तक। देन इनके अवार्ड्स जो हैं इनको जो इनका स्पेशल अवार्ड मिला है वो नोबेल प्राइज़ मिला इनको लिटरेचर में 2005 में। और भी इनको अवार्ड मिलते रहे हैं। बाकी जो अवार्ड मिलते रहे हैं वो इनकी बुक्स पे छोटे छोटे अवार्ड्स थे, ठीक है। ये इनका एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है। देन इनके वर्क्स की बात की जाए तो वर्क्स में इनके प्लेज आ जाते हैं और इनके फेमस प्लेज की बात करेंगे द बर्थडे पार्टी, द होम कमिंग, बेट्रियल, द डम वेटर। इनके कुछ स्क्रीन प्लेज हैं जिनमें इम्पोर्टेंट हैं द सर्वेंट, द गो बिटवीन, द फ्रेंच ल्यूटिनेंट्स वेमन, द ट्रायल एंड द सल्यूट। और इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो एब्सर्ड है एंड कॉमेडी है। और इनके वर्क्स में हमें अक्सर देखने को मिलता है फियर, हॉरर एंड मिस्ट्री। डम्ब वेटर जो है ये इन्होंने जब लिखा तो उस टाइम जो वो कोल्ड वार चल रही थी। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो तब कोल्ड वार था। कोल्ड वार मीन्स कि हम वहाँ पे टेंशन पीरियड था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन एंड देयर एलीज। इन सब में ये टेंशन पीरियड चल रहा था। इस टाइम ये कोल्ड वार चल रही थी और ये वाला प्ले जो है वो लिखा गया था। द थ्रेट ऑफ डेंजर बिकम्स मोर fearsome एंड पावरफुल देन डेंजर इज सेल्फ। देन बात की जाए इसकी सेटिंग की, ये जो डम्ब वेटर है ये एक वन एक्ट प्ले है। इसकी सेटिंग है कि ये एक बेसमेंट रूम है जहाँ पे ये प्ले किया गया। बेसमेंट रूम है एक, 2 बेड्स हैं अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। जो इसके 2 डोर हैं, एक लेफ़्ट साइड डोर है, दूसरा राइट साइड डोर है। जो लेफ़्ट साइड डोर है वो बाथरूम एंड किचन की तरफ खुलता है और जो राइट साइड डोर है वो हॉलवे की तरफ खुलता है, ठीक है। देन इनका जो टाइटल जस्टिफिकेशन है, टाइटल जस्टिफिकेशन में डम्ब एंड वेटर की बात की गई है। तो डम्ब मीन्स कि स्टूपिड, ठीक है, फूल, एंड वेटर ऐसा पर्सन जो किसी का वेट कर रहा हो, ठीक है। तो डम्ब वेटर, स्टूपिड वेटर, ठीक है, जो किसी का ऐसा स्टूपिड वेटर जो किसी का इंतज़ार कर रहा है। और अगर इसका एक और मीनिंग देखें द डम्ब वेटर का, तो ये डम्ब वेटर ऐसी उस लिफ्ट को कहा जाता है जो कि एक बिल्डिंग लेवल्स होते हैं, ठीक है। उस बिल्डिंग लेवल्स में वो फूड जो है वो सप्लाई करती है, बट वो किसी लिविंग पर्सन की तरह काम करती है, बट वो लिविंग पर्सन नहीं होती बल्कि एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, मैन मेड थिंग है जो कि फूड सप्लाई कर रही है। उसको डम्ब वेटर का नाम दिया गया है, ठीक है। देन इसके थीम्स की बात करेंगे। थीम्स जो हैं वो क्लास एंग्जाइटी एंड पावर, एब्सर्डिज्म एंड मीनिंगलेसनेस। थीम्स की समझ आएगी, पहले हम इसकी समरी की बात करते हैं। समरी में ये है कि जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो उसमें एक बेसमेंट रूम है जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है गस और दूसरा बेन। जो बेन है वो सीनियर है, गस जूनियर है, ठीक है। जो बेन एंड गस हैं ये दोनों वेट कर रहे हैं
एक किसी पर्सन का कि इनको ना एक टास्क दिया गया है कि ये पर्सन आएगा, तो इसको आप लोग, इनको नहीं पता कि वो पर्सन कौन है, बस इनको बताया गया है कि वहाँ पे एक पर्सन आएगा, उसको आप लोगों ने शूट करना है। ठीक है, ये दोनों हिटमैन हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। ठीक है, और दोनों ही जो हैं वो बिलोंग करते हैं एक लोअर लेवल की सोसाइटी से। ठीक है, लोअर क्लास से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये वेट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन का जिसने आना है और इन दोनों ने उसको शूट करना है। ठीक है, और इनको ये टास्क दिया गया है विल्सन से। विल्सन इनका बॉस है। ठीक है, जो विल्सन है वो बेन से सीनियर है और बेन जो है वो गस से सीनियर है। ठीक है, और ये अपनी सीनियरिटी दिखाते हैं एक दूसरे को बातों से। ठीक है, अपनी अथॉरिटी की, अपनी पावर को दिखाते हैं बात बात करने में एक दूसरे से। और इसमें जो है ना वो पॉज बहुत ज़्यादा हैं और रेपिटिशन है सेंटेंसेस की और एक्ट्स की। ठीक है, तो ये वेट कर रहे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ हरकतें करते हैं। जो गस है वो अपने शूज़ को टाई कर रहा होता है और जो बेन है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। ठीक है, बेन जो है वो सीनियर है। गस जो है वो उठ पटांग वहाँ पे हरकतें करता है, कभी किचन में जाता है, कभी लाइटर जलाता है, कभी वो वापस आता है, कभी बार बार वो वॉशरूम जा रहा होता है। ऐसे ही मतलब वो एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकता, बस आनियाँ जानियाँ उसकी लगी हुई हैं। ठीक है, मीन्स कि वो वेट कर रहे हैं, उनसे वेट हो नहीं रहा। उनको ये है कि वो जो जिस पर्सन ने भी आना है वो आए, हम उसको शूट करें और हमारा टास्क ख़त्म हो। वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं और यू ऑल नो कि वेट कितना मुश्किल होता है करना। ठीक है, तो वो वेट कर रहे होते हैं वहाँ पे अपना टास्क पूरा करने के लिए। देन फिर क्या होता है एट द एंड जो है वो क्या होता है, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट सी समरी इसकी बता रही हूँ। जिसमें एंड पे क्या होता है कि ये हाँ एक और चीज़ के वहाँ पे एक लिफ्ट है। ठीक है, और वो जो लिफ्ट है ना वो फूड सप्लाई करती है एक डम वेटर की तरह। वहाँ पे एक ऊपर वाली कहीं बिल्डिंग लेवल में कोई कुक है जो कि अपनी मुख्तलिफ डिशेस बनाता है और वो जो है वो सप्लाई करता है लोगों को और अर्निंग करता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे एक लिफ्ट है, वहाँ पे उसको उसका थोड़ा सा इसमें रोल है। देन एट द एंड होता क्या है इसमें कि जो गस है, गस ही जो है ना वो किचन में जाता है आई थिंक, या बाथरूम में जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं आता। तो इसको बेन को ऐसा लगता है, आहट आहट होती है कदमों की। इसको लगता है कि शायद कोई आ रहा है हॉलवे की तरफ से, क्योंकि जिसको इन्होंने शूट करना है वो भी हॉलवे की तरफ से आएगा। तो बेन जो है वो जाता है लेफ़्ट डोर से, बट वो जब आता है तो वो राइट डोर से आता है। ठीक है, तो बेन को ये नहीं पता होता कि ये गासी ही है। बेन उसको शूट करने के लिए जाता है, जब वो शूट करने लगता है तो वो गस होता है तो वो उसको शूट कर देता है। फिर उसको पता चलता है कि मुझे टास्क क्या दिया गया था। ये अगर हम देखें तो हमारी पॉलिटिशियन में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, जो हम समझ रहे होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं होता जो कि हम लोग सपोज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये होगा, बट नहीं, उसके जो है ना वो अपोजिट हो जाता है। देन बात करें इसके करेक्टर्स की, तो 3 करेक्टर्स हैं मेन, बेन, गस एंड विल्सन। बेन और गस का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विल्सन का भी बता चुकी हूँ, समरी में समराइज हो गया था। फिर अगेन बता देती हूँ, बेन जो है वो सीनियर है, पावरफुल हिटमैन है एंड न्यूज़पेपर रीड करता है। गस जो है वो जूनियर हिटमैन है और वो बेड पे बैठा हुआ अपने शूज़ को टाई कर रहा है। ठीक है, विल्सन है जो कि इन दोनों का बॉस है, जो बट विल्सन जो है वो अनसीन करेक्टर है, ये वहाँ पे दिखाया नहीं गया बल्कि इसके बारे में जस्ट बात की गई है। देन इसके सिम्बॉलिक एनालिसिस में देखिए तो द डम वेटर की बात करेंगे। द डम वेटर जो है इसका क्या है, इसका टाइटल भी है और इसमें डम वेटर एक लिफ्ट को भी कहा गया है। ठीक है, तो डम वेटर जो है यहाँ पे जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या शो कर रही है, तो द डम वेटर जो है यहाँ पे पावर इम्बैलेंस एंड द पावर ऑफ अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें एक लिफ्ट है जो कि एक एलिवेटर है, स्मॉल एलिवेटर, जिसको डम वेटर कहा गया है और ये किसके लिए यूज़ की जा रही है, कैरी आइटम्स, फूड आर प्रिपेयर डिशेज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ बिल्डिंग्स। देन बात की जाए द मैचेस की, तो मैचेस जो हैं वहाँ पे जो हैं वो बेन तो नहीं, बेन तो न्यूज़पेपर रीड करता है, बट जो गस है वो किचन में जाता है और मैचेस को वो करता है, कोशिश करता है कि वो उनको बर्न करे, उनको जलाए, बट वो नहीं जलती, उसको कभी मिलती नहीं है इस तरह।
तो इसमें जिक्र किया गया इस प्ले में। द मैचेस सिम्बलाइज किस चीज़ को कर रही हैं? पावरलेसनेस ऑफ बेन एंड गस। वो दोनों रह रहे थे एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है, इसके अंदर, और हेरारकीज़, एक्सप्लॉयटेटिव हेरारकीज़ के अंदर रह रहे थे। लोअर क्लास से जो है वो बिलोंग करते थे, और उनकी कोशिश थी कि वो किसी भी तरह से स्ट्रगल करके खुद को जो है ना वो पावर में लेके आएँ, खुद को जो है ना वो स्ट्रगल करके तो वो किसी तरह अपना क्लास लेवल जो है वो चेंज करें। उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि हम लोग ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं ये पॉजिटिव वे में हो रही है, नेगेटिव वे में हो रही है, हम इसके लिए वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। देन बात करें थर्ड वाला जो इसका सिंबल है, बेन द न्यूज़पेपर। बेन जो है वो न्यूज़पेपर रीड कर रहा होता है, वो सिम्बलाइज करता है बेन की स्ट्रगल को टू एक्सर्ट पावर ओवर घस, यानी कि वो अपनी जो पावर है वो घस को शो करता है, ठीक है, अपनी अथॉरिटी को शो करता है, खुद भी कुछ काम नहीं करता, बल्कि बेन घस को कहता है, घस तुम ये करो, घस तुम चाय बनाओ, ये करो वो करो, ठीक है, यानी कि खुद अपनी शो कर रहा है कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें ओबे कर सकूँ, ठीक है। एंड आल्सो ब्रॉडर लाइक बिटवीन पावर, वायलेंस एंड इंटिमिडेशन, उसको थ्रेट भी करता है। देन फोर्थ वाला इसका जो सिंबल है वो है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर सिम्बलाइज कर रहा है ओबीडियंस को, रिस्पेक्ट को टू अथॉरिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चैलेंजिंग अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे रिवॉल्वर यूज़ किए गए हैं कि वो दोनों हिटमैन हैं, तो उन दोनों के पास से रिवॉल्वर्स हैं जो कि वो यूज़ करेंगे कि वो जो पर्सन का वो इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका वेट कर रहे हैं, उसको शूट करने के उनके पास रिवॉल्वर्स हैं, ठीक है। तो वो उनकी पावर को शो करते हैं कि उनके पास रिवॉल्वर है तो उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं। देन इसके बाद की जाएगी थीम्स की, और सॉरी थीम्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें क्लास एंग्जाइटी, पावर एंड अब्सर्डिज्म एंड मीनिंगलेसनेस। अगेन बता देती हूँ, क्लास एंग्जाइटी एंड पावरलेसनेस, सॉरी मीनिंगलेसनेस। तो सबसे पहले बात करें क्लास एंग्जाइटी एंड पावर की, तो ये दोनों जो करेक्टर हैं, मेन करेक्टर हैं बेन एंड गस, दोनों ही बिलोंग करते हैं लोअर क्लास सोसाइटी से, और दोनों ही लोअर लेवल क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। ये दोनों से स्ट्रगल करते हैं किसी तरह हम जो है अपनी क्लास को चेंज करें, उसके लिए ये क्या करते हैं, ये अब हिट करते हैं, किसी को किल करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, डजेंट मैटर इनके लिए, ठीक है। और इनका अनसीन बॉस दिखाया गया है विल्सन, ठीक है, और ये यहाँ पे पावर को शो करता है कि इसने दोनों को ओबे किया है, दोनों को टास्क दिया है। एंड देन जो बेन है वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को जो है वो शो करता है किस पे, गस पे। देन सेकंड इसका जो थीम है वो एब्सर्डिज्म एंड मीनिंगलेसनेस है। तो एब्सर्डिज्म से तो ये भरा हुआ है, फुल ऑफ एब्सर्डिज्म है, वो आप सबको नज़र आ रही है। कोई इसका जो है ना वो इतना कोई ख़ास मीनिंग नहीं था इसमें, मीन्स के मीनिंग तो होता है, लेकिन वो इसके कॉन्टेक्स्ट में होता है, या फिर ठीक है, या फिर लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है। तो एब्सर्डिज्म वो होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका कोई लिटरल मीनिंग समझ ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो एब्सर्डिज्म में क्या है कि वो जो प्ले है, प्ले में दो करेक्टर्स हैं, कोई उनकी कोई ख़ास स्टोरी नहीं है कि इस तरह वो करेंगे, उनका कोई ख़ास एक्ट्स नहीं है, वन एक्ट प्ले है, ठीक है। एक सिटिंग है भी अजीब सी है, डम वेटर अजीब है, ठीक है। तो इट फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1960 एंड कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ absurdist theatre. Absurdism is a genre of fiction. Works of absurdist fiction typically focus on the existential anxiety characters experience as a result of these experiences. इसमें जो करेक्टर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं पर्पसलेसनेस, देन इनकी रेपिटेटिव टास्क है, और मीनिंगलेसनेस से ये फुल है, और इसमें लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये इतनी कम्युनिकेशन करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी गस ट्राई करता है कि वो कम्युनिकेट करे, बट इसमें बहुत से पॉजेस आते हैं। तो पॉजेस जो हैं वो इसकी बहुत बड़ी जो है वो इसको शो करता है कि ये वाकई एब्सर्डिज्म है, ठीक है, मीनिंगलेसनेस है। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं आई, जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी कमेंट करना चाह रहे हैं आप, इसका फीडबैक, इसका कॉम्प्लीमेंट कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।